आप सभी को जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज। तो पहला टेस्ट सीरीज देखते हैं बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के स्क्रीन पे आते हैं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा, मोहनजोदड़ो है। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगी, मोहनजोदड़ो हो जाएगी। लेकिन अगर भारत की मैं बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन हो जाएगी, तो राखी गढ़ी भारत में हो जाएगी आपकी राखी गढ़ी। और पूरे विश्व की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी हो जाएगी, तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी शहर हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस धातु से परिचित नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी लोहा से परिचित नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कौन सी लोहा से परिचित नहीं थी, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता आपकी लोहा से परिचित नहीं थी। अब बात करते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वह जहाँ पे उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था वहां पे वह बौद्ध गया उसको कहते हैं। सारनाथ में उन्होंने पहली उपदेश दिया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी आपको हो जाएंगे 24वें तीर्थंकर हो जाएंगे। तो इसमें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ हो जाएंगे और 22वें आपका हो जाएंगे आपके अजीतनाथ हो जाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपका किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त के बेटा का नाम क्या था, बिंदुसार था। और बिंदुसार के बेटा का नाम क्या था, अशोक था, जिसे हम क्या कहते हैं, द ग्रेट अशोक के नाम से भी जानते हैं। समुद्रगुप्त को हम क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुई थी, 261 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध कब हुई थी आपकी, तो 261 ईसा पूर्व में। पानीपत आपकी 1526 में हुई थी। हल्दी घाटी आपकी 1576 में हुई थी। और तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1126 में था, तराइन की प्रथम युद्ध, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त हो जाएंगे। श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक हो जाएंगे। समुद्रगुप्त आपका भारत का नेपोलियन कहते हैं। कुमार गुप्त ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 यही कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहेंगे हम लोग, समुद्रगुप्त को कहेंगे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहेंगे। अब बात करते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपका राजा धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपका राजा धर्मपाल ने की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में आपका एक चीनी यात्री आया था और राजा धर्मपाल ने क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया था, 712 ईस्वी पूर्व में। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण आपका मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था, 712 ईसा पूर्व में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि किसका था, गौरी का गुलाम था। गौरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब बात करते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार के निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने। पूरा कहेगा तो इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था इसका पूरा निर्माण। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बाबर ने। कब की थी, तो 1526 में। मुगल साम्राज्य की स्थापना आपका बाबर ने की थी। कब की थी, तो 1526 में की थी। अब 14 नंबर क्वेश्चन ये है, अकबर का संरक्षक कौन था। तो अकबर का संरक्षक आपका बैरम खान। अकबर का संरक्षण कौन करता था, तो बैरम खान। अबुल फजल जो थे वो अकबर आईन अकबरी नामक किताब लिखे थे। मान सिंह अकबर का सेनापति था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और टोडरमल वित्तीय काम करता था अकबर का। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी, तो दीन इलाही की स्थापना आपका अकबर ने की थी। दीन इलाही किसने की थी, अकबर ने। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी, तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण आपका शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज के
इंतकाल पे करवाया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 की भारत में यूरोपियों में सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले आपके आए थे पुर्तगाल आए थे। पुर्तगाली कब आया था? आपका 1498 में आया था। तो वास्को डी गामा पहले आया था। भारत में यूरोपियों में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। इसका एक तरीका होता है पेड कर रहे फीस, मतलब फिर पुर्तगाल आया था, इंग्लैंड आया था, डच आया था, डेनमार्क आया था, स्वीडन आया था, फ्रांस आया था, ऐसे करके आया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में भागीरथी नदी के तट पर। प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ था? तो भागीरथी नदी के तट पर 1757 में हुई थी। 1764 में आपकी कौन सी युद्ध थी? बक्सर का युद्ध हुआ था। 1857 में क्रांति हुई थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यही कहता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आई थी, इस बात को भी ध्यान रखें। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में किसका हुआ था? बक्सर 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी की युद्ध थी। 1857 में आपकी क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति जो फेमस है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत की बात करते तो मेरठ से हुई थी। झांसी से किसने की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। कानपुर से किसने की थी? नाना साहेब ने। और दिल्ली से किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था, इस बात को भी ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का नहीं, बंगाल का अगर प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और भारत की बात करेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो कौन हो जाएंगे? गवर्नर जनरल हो जाएंगे आपके विलियम बेंटिक। लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो वारेन हेस्टिंग्स, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 18 दिसंबर 1850, 8 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 8 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1885 को हुई थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डब्ल्यू सी बनर्जी हो जाएंगे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी। भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत को स्वतंत्रता कब समाप्त हुई थी? तो भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो 15 अगस्त 1947। भारत को स्वतंत्र कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसको अंगीकृत किया गया था कब? हमारे संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते इतना ही है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हम लोग डेली टेस्ट सीरीज लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।